जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने वॉइस में शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। एक्चुअली संगत जी, इससे पहले जो मैंने सत्संग गुरु जी की कृपा से जो शेयर किए हैं, उनमें मैंने अपने पति के बारे में बताया कि कैसे मेरे पति को मई 23 में कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चला और 1 साल तक वो बहुत अच्छी तरीके से बैंक जाते रहे। बट अचानक ही उनको मतलब पैरों में, हाथों में नमनेस वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गई है संगत जी। और इस समय उनका इलाज मेदांता में चल रहा है संगत जी। और मतलब मैं गुरुजी की शुक्रगुज़ार इस वज़ह से हूँ, दोबारा से वही बीमारी हुई है तो हमारे कुछ कर्म होंगे, जो गुरुजी इस जन्म में कटवा रहे हैं। मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें दोबारा से जो कैंसर की जो बीमारी मेरे हस्बैंड अंकल को हुई है, वो हमें बहुत जल्द पता पड़ गई है। और मेरे को गुरुजी के ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट, अटूट, अटूट विश्वास है कि गुरुजी मेरे पति को इस बार भी बिल्कुल ठीक करेंगे। और ये मेरा सत्संग एक शुक्राना सत्संग है कि जैसे कि आपको पता है कि कैंसर की बीमारी में मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मेरे हस्बैंड अंकल का मेदांता में ट्रीटमेंट चलना था। तो एक्चुअली मेरे अंकल बैंक में है। तो उनको हालाँकि हर को उनको रिम्बर्स हो जाती है। सॉरी संगत जी, थोड़ा-सा मेरा गला खराब है, खाँसी-सी हो रही है। तो संगत जी, आपको पता है कि बैंक में मेरे अंकल मतलब स्केल 3 ऑफ़िसर हैं, तो उनको मेडिसिन वग़ैरह 100% रिम्बर्स हो जाती है। मतलब पैसे रिम्बर्स हो जाते हैं सॉरी उनको, गुरुजी की कृपा से। लेकिन एक दफ़ा तो हम लोग को अपनी पॉकेट से लगाने ही पड़ते हैं, तो फंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आज जब हम लोग बैंक गए, मैं अपने हस्बैंड अंकल को बैंक लेकर गई सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए, तो मैं अपने गुरुजी को कह के गई थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे पैसों की किल्लत नहीं होने देना। मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल ठीक करना, पैसों की वज़ह से उनका इलाज नहीं रुके। हालाँकि हमारे रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरे बड़े जेठ, मेरी दोनों ननदें बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं चाहती नहीं कि किसी से हम लोग पैसे लेके मैं हस्बैंड अंकल का अपना इलाज करवाऊँ। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। और हम लोग जब बैंक गए तो आप यकीन कीजिए कि मतलब बहुत ईज़ी वे में पैसों का अरेंजमेंट हो गया। हम लोगों ने गोल्ड लोन ले लिया और संगत जी गुरुजी की कृपा से हमें पैसों की कमी नहीं रही। और हमें न इस और आज रात हम लोग ऐसे सारे जने बैठे हुए थे, तो मेरे अंकल को थोड़ा-सा फेशियल एक्सप्रेशन में जैसे कि पैरालिटिक अटैक सा होता है, वो हल्का-हल्का होना शुरू हुआ। तो संगत जी मैंने ये बात नोटिस करी, तो मैंने अपने मामा जी को जब कॉल करी, तो आप यकीन कीजिए कि मतलब उन्होंने तभी के तभी डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट करा दिया और हम लोग कल सुबह अपने हस्बैंड अंकल के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। और मेरी गुरुजी से कहते तो हैं कि सत्संग में अरदास नहीं करते हैं, लेकिन मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद देना। प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर देना। बहुत अच्छे, उनके बिना मेरा कोई नहीं है इस जहान में, बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड अंकल। प्लीज़ पता नहीं पिछले कर्म में, इस कर्म में तो उन्होंने किसी का दुखाया भी होगा तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत अच्छे दिल के, बहुत साफ हैं। लेकिन पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो बार-बार ये बीमारी रिवर्स होके आ रही है। तो मैं गुरुजी से ये दरख्वास्त करती हूँ, मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को लंबी उम्र दें, मेरे हस्बैंड अंकल को। गुरुजी प्लीज़। और एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल जब मेदांता में एडमिट थे, तो मेरे को नीचे से मतलब गाड़ी में हमारे सारा सामान पड़ा था।
तो मैं ऐसे ही नीचे गई तो मेरे हस्बैंड अंकल ऊपर थे और मेरा बेटा देव बाहर कहीं क्योंकि उसको ऊपर नहीं आने आने देते, केवल एक अटेंडेंट ही अलाउड है। तो वो बाहर कहीं बैठा हुआ था। तो मैं जब नीचे गाड़ी में सामान लेने के लिए गई हूँ, तो आपने देखा होगा कि मतलब मैदान तक किसी भी हॉस्पिटल की जो मतलब बेसमेंट होती है कितनी बड़ी होती है, मेरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी और मेरे को एक भी ना पुरुष ना स्त्री कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो आप यकीन कीजिए कि उस समय मेरे भाई का फ़ोन आ गया, गुरुजी ने कहा, "नहीं, तेरे को मैंने डरने नहीं देना मेरे पुत्र, तू डर मत, अभी मैं तेरे भाई का फ़ोन" उस समय मेरे भाई का फ़ोन आ गया और वो तब तक मेरे से फ़ोन पे बात करता रहा जब तक कि मैं वहाँ से गई नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा, "पिंकू तू रख दे, अभी एक जेंट्स यहाँ से गए हैं, मेरे को डर नहीं लग रहा।" लेकिन कहता है, "नहीं दीदी, जब तक आप ऊपर नहीं पहुँचोगे तब तक मैं उम, फ़ोन नहीं रखूँगा।" तो संगत जी देखिए कैसे गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया बना देते हैं हेल्प करने का। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे मेरे गुरुजी। पता नहीं क्यों कुछ नहीं कह पा रहे हैं। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा परेशानी है। प्लीज़ गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो गुरुजी। प्लीज़ वो सारा ट्रीटमेंट उनका ठीक से बढ़िया से हो जाए और वो घर ठीक-ठाक आ जाए गुरुजी। मेरे को अपने हस्बैंड अंकल पे मेरे को अपने गुरुजी पे बहुत भरोसा है। बहुत भरोसा है, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है और होना भी चाहिए। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेरे गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर ही अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखिए, मतलब इस बार मैंने अपना सत्संग गुरुजी के दिव्य मन से शुरू नहीं किया, ये मेरा मूर्खातिपना है। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, सत्संग संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भूल गई थी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी।